आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा कि एज़ पर अवर कल्चर, हमारे संस्कृति के हिसाब से हम लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपके रिस्पेक्ट का या फिर आपके आदर का गलत इस्तेमाल करेंगे। जैसे चलो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस चीज़ के रिलेटेड कई कन्फ्यूजन जो भी हम ऑफिस स्टार्ट करते हैं या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की फील्ड में भी अगर आते हो तो एज अ सिविल इंजीनियर आप में कन्फ्यूजन होगा कि हम किसी को सीनियर मानते हैं या फिर सीनियर कहते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि मैं किसी को यहाँ पर डिफेम नहीं करना चाहता या फिर अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो इस फील्ड में। फिर वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी हो, ऑन साइट वर्क हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो आप, तो उस केस में देखिए एक चीज़ बता दूं, सिंपल सा एक सेंटेंस है कि अगर आप किसी फील्ड में हो तो अनटिल एंड अनलेस अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया नहीं है पर्सनली, दैट मे बी कोई टर्म हो सकती है या फिर फाइनेंशियली उस फील्ड के रिलेटेड कोई हेल्प की हो, तो उस केस में विदाउट एनी रिटर्न, ठीक है, मतलब आपसे कुछ भी नहीं लिया और फ्री में अगर आपको कुछ पढ़ाया है उस व्यक्ति ने, तो वही व्यक्ति आपका उस फील्ड में सीनियर हो सकता है। या फिर मैं कहूँगा कि उसी व्यक्ति को आपको एक सीनियर का जो भी रिस्पेक्ट होता है वो आपको देना ज़रूरी होता है। अगर वो आप नहीं करोगे तो बेसिकली यू हैव अ रूड बिहेवियर, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस फील्ड में 10 सालों से है, 15 सालों से, और आपका कभी उस व्यक्ति से कोई भी काम नहीं आया या फिर उस व्यक्ति ने आपको कभी भी किसी भी तरह कोई भी गाइड नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को अदर लोग सीनियर मानते हैं, इसलिए आपका सीनियर मानना कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, कि वो हमेशा कहते थे कि ये हमारे सीनियर हैं, वो हमारे सीनियर हैं। तो जब मैं उन सीनियर को देखता था तो उन सीनियर की कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं थी, ठीक है, तो बस सीनियर इसलिए कहा जाता था बिकॉज उस फील्ड में इतने सालों से है। देखिए क्या होता है, सीनियर या फिर अगर हम किसी को अगर महत्व दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा कुछ अचीवमेंट भी ज़रूरी होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया अगर हम कोई अगर क्रिकेटर है, अभी उसने क्रिकेट स्टार्ट किया है, अगर वो MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर सर को अगर अपना मान लीजिए कि सीनियर या फिर गुरु अगर मान रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो व्यक्ति सही मार्ग पर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह के व्यक्ति को अगर आपका गुरु मानते हो या फिर सीनियर मानते हो, बस वो उस फील्ड में कई सालों से है लेकिन उसने कुछ भी अचीवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई है, तो वो गलत होगा। और ये तो हुई थोड़ी आउटर या फिर ओवरलुक वाली बात है, लेकिन अब मैं थोड़ा डीप अंदर इस टॉपिक के जाता हूँ। जब देखिए आपकी कोई एसोसिएशन फॉर्म होंगी या फिर एक सिटी में जब आपका ऑफिस या फिर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप के करियर में आओगे, तो क्या होगा कि हर एक्सपीरियंस के व्यक्ति आपको मिलेंगे। हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर हो, नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल, प्योरली सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से आकर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बने हो या फिर उनकी कंसल्टेंसी हो। तो क्या होगा कि आप उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा कि एज़ पर अवर कल्चर, हमारे संस्कृति के हिसाब से हम लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपके रिस्पेक्ट का या फिर आपके आदर का गलत इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी अगर कोई काम होगा तो आपसे फ्री में करवाएंगे, ठीक है। अगर कोई काम हुआ तो आपसे अच्छी बातें करेंगे, उस चीज़ के आपको कम पैसे देंगे, ठीक है। आपके तरफ आ रहा कोई काम हो सकता है कि आपको नहीं आता या फिर आपको इसमें सीखना चाहिए, इस ऐसे कुछ बातें करके आपसे छीन लेंगे। तो अगर ये चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सीनियर आपके साथ ऐसा ही बिहेवियर करेगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि हमारे फील्ड में कोई सीनियर नहीं होता, हर एक व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आपके माइंड में डालनी है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। इवन जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा रूममेट भी हमारा कॉम्पिटिटर होता है। सो यही चीज़ है कि कोई सीनियर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उस व्यक्ति पास एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा पैसे है, आपसे ज़्यादा नेटवर्क है, लोगों के साथ पहचान है, तो वो आपसे सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर है। देखिए, मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटर कह रहा हूँ, दुश्मन नहीं कह रहा, बिकॉज हम यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई है तो मैं कहूँगा कि उस कॉम्पिटिटर से आप सीखिए कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं या फिर वो क्या चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को आप इतना आदर मत दीजिए कि अगला व्यक्ति आपके आदर का गलत फ़ायदा उठाए। आप और एक चीज़ और,
आप भी किसी के सीनियर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। जब अगर आपने खुद का ऑफिस शुरू किया है, आपने कॉन्ट्रैक्टरशिप का करियर यहाँ पर स्टार्ट किया है, या फिर कोई भी ऐसा काम है अदर देन गवर्नमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में आपने शुरू किया है, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर गुरु बनने के लिए या फिर सीनियर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अर्निंग करने के लिए हैं। आपका एम क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें हमारी मेहनत से हमें जो काम मिल रहा है उस काम के प्रति हमारा जो आदर है वो 100% रहना चाहिए, और उससे जो काम से जो पैसा मिलेगा उससे आपका घर चलने वाला है। बस आपकी सोच इतनी ही होनी चाहिए। आप जो चेंजेस लाने वाले हो सोसाइटी में वो सीनियर वगैरह बनकर नहीं लाओगे, बल्कि आप अगर आत्मनिर्भर बनोगे, अगर काम की कमी नहीं होगी तो आप लोगों को काम दोगे, तो यही आपका एम होना चाहिए। ना तो आपको किसी को सीनियर समझना है, ना तो खुद को सीनियर बनाना है, और ना ही किसी को बेवजह की सीनियर की रिस्पेक्ट देनी है। आपके लिए सीनियर वही है जो आपको फ्री में, या फिर मैं कहूँगा कि 10वीं तक 12वीं तक या फिर कॉलेज तक जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, बस वही आपके लिए सीनियर थे। अब जो फील्ड में लोग हैं वो आपके सीनियर नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिटर है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट।